जोधपुर नाम के गांव में पिल्लू नाम का एक छोटा सा बैल रहता है। पिल्लू बैल अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता है और हर वक्त उन्हें परेशान करता रहता है। दिवाली की छुट्टियाँ मिली है कहकर इधर उधर घूमने के लिए मत चले जाना। नदी के उस पार वाले जंगल में तो बिल्कुल भी मत जाना। वहाँ पर ऐसा क्या है माँ, जो आप मुझे वहाँ पर जाने से हमेशा रोकते हो? आज बता ही दो ना प्लीज। पिल्लू बैल की माँ कहती है कि उस जंगल में बैल रहते हैं जो पिल्लू बैल जैसे छोटे बैलों को पकड़कर खा जाते हैं, इसलिए उसे उस जंगल से दूर रहने को कहती है। लेकिन पिल्लू बैल को लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है, इसलिए पिल्लू बैल किसी को भी बताए बिना सीधे उस जंगल में भाग जाता है। वहाँ का खूबसूरत जंगल देखकर पिल्लू बैल सोचता है कि उसकी माँ ने आज तक उसे जंगल के बारे में जो भी बताया है वो सब गलत है, इसलिए वो जंगल में बहुत ही मजे से घूमने लगता है। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। उस पेड़ पर बहुत ही लाल और रसीले फल लटक रहे थे। ये फल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये खाकर देखता हूँ, सिर्फ स्वाद देखने के लिए। ऐसे कहते हुए पिल्लू बैल एक फल तोड़कर खाता है। उसे उन फलों का स्वाद बहुत ही पसंद आता है, इसलिए पिल्लू बैल वहीं पर बैठकर उन फलों को खाते हुए रहता है। तभी वहाँ पर वो बैल आता है जिसके बारे में पिल्लू बैल की माँ हमेशा बताती रहती है, और वो पिल्लू बैल को देखकर ऐसे कहता है, अरे वाह, कितने दिनों बाद जंगल में कुछ चलकर भोजन आया है। इसे खाकर तो आनंद ही आ जाएगा। ऐसे कहते हुए वो राक्षस बैल चुपके से पिल्लू बैल को एक बस्ते में डालकर अपने साथ लेकर जाता है। बस्ते से बाहर निकलकर देखता है, तब उसमें से लाल रंग के पिल्लू बैल को निकलते हुए देखकर वो राक्षस बैल डर जाता है। ये क्या है? जब मैंने इसे उठाया था तब तो ये लाल नहीं था। कहीं ये उस रंग बदलने वाली चुड़ैल का बच्चा तो नहीं है ना? उसी की बच्चा होगा। मुझे मारने के लिए भेजा होगा उसने। पिल्लू बैल उस राक्षस बैल की बातें सुन लेता है और अपना दिमाग इस्तेमाल करके उससे ऐसे कहता है, तुमने सही कहा राक्षस, मैं उसी रंग बदलने वाली चुड़ैल का बेटा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, यूं ही जंगल में घूमने के लिए निकला था। लेकिन मेरी माँ को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जरूर मार देगी इस गलती के लिए। तब वो राक्षस बैल बहुत ज्यादा डर जाता है और पिल्लू बैल से माफी मांगने लगता है। पिल्लू बैल भी बहुत अच्छे से नाटक करते हुए उसे माफ करके उसे जंगल के बाहर तक साथ चलने को कहता है, ताकि उसे दूसरे राक्षस बैल ना पकड़ ले। आप जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। बस आप अपनी माँ से मेरी शिकायत मत करना। ऐसे वो राक्षस बैल पिल्लू बैल के साथ जंगल के बाहर तक साथ चलकर वहाँ से वापस जंगल में लौट जाता है। जंगल के बाहर आते ही पिल्लू बैल का रंग भी पहले जैसे हो जाता है। उसके बाद पिल्लू बैल सीधे घर भागकर आता है और अपनी माँ को जंगल में जो भी हुआ वो सब बताता है। मैंने कहा आप रंग बदलने वाली चुड़ैल हो। अगर मुझे घर नहीं जाने दिया तो आप उसे कच्चा खा जाओगी। वाह मेरे बहादुर बेटे, बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है। अब जाकर मुंह हाथ धो लो। स्वादिष्ट खाना बनाया है, ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। इतना सब बताने के बाद भी पिल्लू बैल की माँ चिंता या घबराना छोड़कर खाने के बारे में बात कर रही है कहकर पिल्लू बैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसे जाने के बाद माँ
भूलकर इन बच्चों को कोई कहानी सुना दो तो उसे ही सच मानकर बैठ जाते हैं। हा 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 हा। मेटी नाम का एक बैल के बेटे हैं, जल, वायु और जीवन। मेटी बैल के इन तीनों के बेटों को एक समस्या है। उन्हें कोई भी चीज ठीक से नजर नहीं आती है और दूर से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। फिर भी तीनों भाई अपने पिता को हर रोज उनके व्यापार का हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी देने को कहते हैं। लेकिन मेटी को अपने तीनों बेटों के बारे में पता है, इसलिए वो उन्हें हमेशा मना करते हैं। पिताजी, अब आप बूढ़े हो रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ। बड़ा बेटा होने के नाते आप मुझे व्यापार का सारा हिसाब किताब दे दीजिए। तभी पीछे से जल बैल छोटा भाई वायु आकर ऐसे कहता है। लेकिन भैया जी, आपके आंखें तो ठीक से दिखाई नहीं देती है ना, इसीलिए हिसाब किताब मुझे संभालने दीजिए। ऐसा करने पर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ना ही सबसे बड़ा भाई हूँ और ना ही छोटा। अपने बीच वाले भाई की बात सुनते ही सबसे छोटा भाई जीवन बैल वहाँ पर भागकर आकर कहता है कि आंखें तो उसकी भी ठीक से दिखाई नहीं देती है, उसे किस भरोसे पर हिसाब किताब देना चाहिए। ऐसे तीनों भाइयों में बहस होती है और बहस झगड़े में बदल जाता है। तब मेटी बैल एक जोर की आवाज लगाकर तीनों भाइयों को चुप करवाता है और ऐसे कहता है। तुम तीनों को लगता है कि तुम योग्य हो, लेकिन तुम भाइयों में से किसी को भी दूसरे पर भरोसा नहीं है। मैं तुम तीनों भाइयों को एक परीक्षा दूंगा, उसमें जो भी सफल होकर अपनी योग्यता साबित करेगा उसे ही हिसाब किताब मिलेगा। ऐसे कहते हुए मेटी बैल अपने तीनों बेटों से कहता है कि गांव के स्कूल के बाहर लगे हुए नए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाने को कहता है। ठीक है कहकर तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। सबसे बड़ा भाई जल बैल अपने थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मौका मिलते ही चुपके से स्कूल मास्टर से मिलकर ऐसे पूछता है। मास्टर जी, स्कूल के नए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बाल विद्यालय कहकर लिखा हुआ है। और क्या हो सकता है जल? ठीक है कहकर जल बैल वहाँ से चला जाता है और जाते जाते मास्टर को ये बात किसी से भी ना बताने को कहता है। कुछ देर बाद चुपके से दूसरा भाई वायु भी मास्टर के पास जाता है और बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे ही सवाल करता है, ये तो एक और सवाल भी करता है। वो स्कूल के बोर्ड पर स्कूल के नाम के अलावा भी कुछ है क्या मास्टर जी? हाँ, 2 स्कूल जाने वाले बच्चों का चित्र बना हुआ है। ठीक है कहकर वायु बैल भी वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो भी अपने भाई की तरह ही मास्टर को ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। कुछ देर बाद सबसे छोटा वाला भाई आता है और अपने बड़े भाइयों की ही तरह मास्टर से सवाल करता है। तब मास्टर उन भाइयों के सवालों से परेशान होकर जीवन बैल से ऐसे कहता है। हाँ, उस बोर्ड पर बाल विद्यालय लिखा हुआ है। उस पर तो स्कूल जाते बच्चों का चित्र बना हुआ है। आखिर में चित्रकार का नाम भी है। तुम यहाँ पर आए थे बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब जाओ यहाँ से। जीवन बैल को मास्टर के गुस्से का कारण तो समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे बोर्ड के बारे में सब कुछ पता चल गया है कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह तीनों भाई अपने पिता के साथ स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं। पहले सबसे बड़ा भाई।
पता नहीं आप इतने बात के लिए परीक्षा क्यों लगा रहे हो पिताजी। फिर भी आपकी खुशी के लिए बता देता हूँ कि स्कूल के बोर्ड पर बाल विद्यालय कहकर लिखा हुआ है। तभी बिना समय व्यस्त किए झट से वायुबेल कहता है कि स्कूल का नाम तो कोई भी बता सकता है। पास में दो बच्चों का चित्र बना हुआ है, वो आंखों वालों को ही नजर आता है। तब सबसे छोटा भाई, अब रहने ही दो भाइयों, वो सब अंधा भी बता सकता है। मैं वो जो चित्रकार का नाम है वो बताकर दिखाओ, मैं ही बता देता हूँ। ऐसे यहाँ पर भी एक दूसरे झगड़ा रहे भाइयों को देखकर वहाँ पर आकर मास्टर जी ऐसे कहता है, तुम सब किस बोर्ड के लिए झगड़ा कर रहे हो? मैंने तो उस बोर्ड को तुम भाइयों के सवालों से परेशान होकर कल रात में ही निकाल दिया था। वो बात सुनते ही तीनों भाइयों का होश उड़ जाते हैं और अपनी गलती से शर्मिंदा होकर पिता मेटी से माफी मांगते हैं।